जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अभी जो मैंने बात किया था वो बात किया था क्यू ए और क्यू सी के बारे में, ठीक है जी। और इनके बीच में डिफरेंस देखा था। अब जो हम बातें करने वाले हैं भाई, अभी है सिंपल। क्या बातें करने वाले हैं भाई? सिंपल जो बातें करने वाले हैं अब वो है सी ए और पी ए के बारे में। अब बोले कि सी ए क्या है? चार्टर्ड अकाउंट तो नहीं सुना सुना लग रहा है भाई सी ए। तो देखो भाई, हम यहाँ पे आपके जो इंडस्ट्री में काम होते हैं, जो मैंने वहाँ पे देखा तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो हमको पता नहीं है, तो मैं उसी के सीए के बारे में बताऊंगा और पीए के बारे में बताऊंगा। जिसको पूरा कंप्लीट ज्वाइन करके दिया जाए तो इसको कापा कहते हैं, ठीक है। अब सुन के लगा वो वाह ये तो सुना हुआ है तू जो बात कर रहा है, अब मेरे बारे में आपको लग रहा होगा। अब जो बंदे इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे उसको तो ज़रूर पता है, ठीक है, कापा क्या होता है। अब जो जाने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं, या वो मेरे छोटे भाई जो होंगे उनके लिए थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए देखिए, थोड़ा सा जानकारी रहना जरूरी है ये सब चीज़ के बारे में, क्योंकि वहाँ पे यही सब चलता है, कापा, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीज़ चलेगा, अभी थोड़ी थोड़ी चल के थोड़ी देख लो। कापा का मतलब होता है, कापा में दो वर्ड है, सी ए और पी ए, ठीक है जी। सी ए का मतलब होता है करेक्टिव, करेक्टिव एक्शन, ठीक है। और पी ए का मतलब होता है प्रिवेंटिव एक्शन, प्रिवेंटिव अब एक्शन। अब बोलोगे तुम यार क्या बातें कर रहे हो, ये तो मैं गूगल पे भी जाकर सर्च कर लूँगा। हाँ तो वो भाई गूगल पे भी यही दे रखा है, हम वही बातें कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो, करेक्टिव एक्शन क्या होता है, प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, ठीक है जी। अब उनके बारे में थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं और किस तरीके से काम करता है। तो करेक्टिव एक्शन का मतलब ही होता है कि टू प्रिवेंट, अभी थोड़ा सा मैं लिखा दूंगा ताकि वहाँ पे ज़रूरत पड़े। टू प्रिवेंट रिकरेंस, ठीक है, रिकरेंस। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। और रिकरेंस का मतलब होता है दोबारा से वो समस्या या प्रॉब्लम दोबारा से बार बार ना हो, वो प्रॉब्लम जो बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। रिकरेंस का मतलब होता है कोई भी समस्या, मैथ में पढ़े हो ना, रिकरेंस नंबर बार बार रिपीट होते रहता है, सेम नंबर, ठीक है, वही चीज़ें हैं कि कोई भी समस्या बार बार उत्पन्न ना हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रूट कॉज पे काम करते हैं, ठीक है। रूट कॉज, रूट कॉज पे काम करते हैं ताकि वो हमारा समस्या बार बार हमारा उत्पन्न ना हो। अगर वो हमको रूट कॉज को ही हमने डिटेक्ट कर लिया और उसको हमने खत्म कर दिया, मतलब खत्म क्या करें, उस समस्या को कंप्लीट कर दिया, तो हमको समस्या बार बार उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है जी। इसमें हम क्या करते हैं, रूट कॉज में वाई वाई एनालिसिस करते हैं, वाई वाई एनालिसिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस को ही एक शॉर्ट फॉर्म कहते हैं आर सी ए, ठीक है। आर सी ए का मतलब होता है रूट, रूट, सी से मतलब होता है कॉज, ए से मतलब होता है एनालिसिस, ठीक है जी। एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस, इसके बारे में बात करेंगे। अभी पहले इनके बारे में कर लेते हैं, ठीक है जी। तो देखिए ये क्या होता है, तो इनको ना एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपसे बातें करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, छोटू मोटू सा एग्जाम्पल। ये मान लेते हैं कि अभी रिजल्ट आया है 10वीं का, ठीक है, उसमें कितने सारे बच्चे, तो मान लेते हैं हम सभी पास हो गए होंगे। अब अनफॉर्चुनेट किसी का रिजल्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए हम 1-2% लेते हैं कि मान लीजिए फेल हो गया, ठीक है। तो मेरा टारगेट पहला क्या है कि फेल होना, ठीक है। तो मैंने पूछा कि क्यों फेल हुआ भाई, मैंने पहला वाई पूछा, ठीक है। तो आपका जवाब क्या आएगा उधर से कि मैं स्टडी नहीं करता था। सिंपल सी बात है, मैं फेल हुआ होगा या मैं ही फेल होता एग्जाम में, तो मैं पढ़ता नहीं था इसलिए मैं फेल हो गया, ठीक है। मुझसे दोबारा पूछा गया कि आप क्यों नहीं पढ़ते थे भाई, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने टाइम टेबल सही नहीं मैनेज किया था, टाइम टेबल नहीं बनाया, ठीक है। क्यों नहीं बनाया टाइम टेबल पढ़ने का भाई? फिर से मैंने पूछा आपसे तो आपने बोला कि मैं मोबाइल ज़्यादा देखता था, ठीक है, मोबाइल देखता था। तो अभी तो मुझे तीन ही में निकल के आ गया कि मोबाइल अगर मैंने ज़्यादा देख रहा था या मोबाइल को यूज कर रहा था, तो इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम कहाँ था, मोबाइल था। तो मेरा रूट कॉज निकल के आया कि ये मोबाइल पे डिस्ट्रैक्शन था, ठीक है। मेरा रूट कॉज निकल के आया कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन था, मोबाइल एंड टाइम टेबल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, जिस कारण ये फेल हो गया, ठीक है। अब सपोज करो दूसरा एग्जांपल लेकर और समझाते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए कि इंजन ओवर हीट हो गया, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल से है तो एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं, इंजन ओवर हीट हो गया, ठीक है भाई। अब इंजन ओवर हीट हो गया तो क्यों हुआ होगा इंजन ओवर हीट, इंजन गर्म क्यों हो गया भाई? सिंपल सी बात है कि मैंने पूछा क्यों गर्म हो गया भाई, इंजन क्यों गर्म हुआ, पहला वाई इंजन इज ओवर हीटेड, ठीक है, क्यों ओवर हीट हो गया। तो आपका पहला का आंसर आया वाई का
कि इसका रेडिएटर जो है वो रेडिएटर ख़राब है, मान लो, ठीक, रेडिएटर ख़राब है। तो मैंने दूसरा बार पूछा कि क्यों ख़राब है रेडिएटर, ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा कि आपके रेडिएटर क्यों ख़राब है। तो आपने हमको आंसर दिया कि भाई हो सकता है कि रेडिएटर का क्या हो, लीकेज हो, ठीक है। इनका रेडिएटर का दूसरा क्या आंसर आ सकता है, रेडिएटर, मैंने दिया रेडिएटर लीकेज है, ठीक। अब रेडिएटर लीकेज हो गया तो मैंने फिर से पूछा आपसे कि रेडिएटर लीकेज क्यों हुआ, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला कि रेडिएटर का तीसरा हुआ में मैंने पूछा क्यों लीकेज हो गया, तो आपने मुझे बताया कि इसका पाइप क्या हो गया था, फट गया, पाइप फट गया, ठीक है। तो मैंने पूछा क्यों फट गया भाई, तो पाइप जो था क्या था, आपने आंसर दिया कि पाइप जो था वो बहुत पुराना था, बहुत पुराना था, ठीक है जी। तो पांचवा मैंने पूछा क्यों पुराना था भाई, अब पाइप क्यों पुराना था, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा कि आंसर क्या है कि टाइम पे सर्विस नहीं कराया, ठीक है, टाइम पे सर्विस नहीं कराया, ठीक है, नहीं कराया। तो मेरा रूट कॉज क्या निकल के आया, रूट कॉज क्या निकल के आया कि पाइप फटा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रूट कॉज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अगर मुझे ठीक करना है, इंजन ओवर हीट, मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, इंजन ओवरहीट को ठीक करना है, ठीक है, इंजन ओवरहीट को ठीक करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइप को चेंज करेंगे, पाइप चेंज करेंगे, ठीक है। और प्रिवेंटिव एक्शन में क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक सर्विसिंग शेड्यूल बना देंगे, सर्विसिंग शेड्यूल फॉर इंजन, इंजन ओवरहीट, ठीक है। और एक सर्विसिंग शेड्यूल बना देंगे कि आपको जाना है और कुछ कुछ फंक्शन का चेक करना है, रेडिएटर चेक करवा लेना है वहाँ पे हर टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम, ठीक है, पाइप चेक करना है, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम में जो भी टाइम इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी मैंने कहाँ से हमको जानकारी मिला कि ये प्रॉब्लम वाई वाई एनालिसिस किया, वहाँ से हमको एक समस्या के बारे में पता चला, फिर मैंने ये इसको तो करेक्टिव कर लिया, अभी दोबारा तो नहीं आएगा ये समस्या, ठीक है, इसको मैंने करेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब दोबारा इन फ्यूचर भविष्य में दोबारा ना आए, ठीक है, भविष्य में वो समस्या उत्पन्न ही ना हुए, अभी उत्पन्न होने से पहले ही मैंने सर्विसिंग कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो समस्या उत्पन्न अभी नहीं हुआ है, ठीक है, उससे पहले ही मैंने उस पर काम करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि प्रिवेंटिव एक्शन क्या एक्चुअली में, कि टू प्रिवेंट, ठीक है, ऑक्यूरेंस, ठीक है, ऑक्यूरेंस, ठीक है।